सभी को नमस्कार। मैं इंटा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्नातक तृतीय वर्ष के लिए प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी कविता में महादेवी वर्मा द्वारा रचित जो तुम आ जाते एक बार कविता का पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम महादेवी वर्मा हैं उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। महादेवी वर्मा, इनका नाम जो है महादेवी इसलिए रखा गया क्योंकि इनके परिवार में कई पीढ़ियों तक कोई भी कन्या नहीं हुई। इनकी दादी जो हैं वो माँ दुर्गा की उपासना किया करती थी और उनकी उपासना के फलस्वरूप ही महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। इसलिए उन्होंने इनको देवी का अवतार मान के इनका नाम महादेवी रखा। जिस समय हमारे समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, उनको शिक्षा है इनसे जोड़ा नहीं जाता था, उस समय महादेवी वर्मा की व्यवस्थित जो है शिक्षा दीक्षा हुई। उनको घर परिवार में लाड प्यार खूब मिला और जो लड़का लड़की में उस समय जो भेदभाव था उसका सामना इनको नहीं करना पड़ा। इनके परिवार में वैष्णव भक्ति का माहौल भी था। इनके हृदय में सदा से ही संवेदना पक्ष जो है वो काफ़ी अच्छा रहा। इनकी परवरिश से इन्होंने संवेदनाओं को ज़्यादा समझने और अनुभूत करने की क्षमता को विकसित किया। इनकी जो हृदय पक्ष है वो इनके काव्य में दिखाई देता है। इनका जो संवेदना पक्ष है वह बहुत ही अच्छा है। ये संवेदना की कवियत्री के रूप में भी अगर अपन इनको कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। इन्होंने अपने काव्य में जो है संस्मरण विशेष रूप से आसपास के परिवेश से ही लिए हैं। उस समय की जो समाज की स्थिति, जैसे घीसा है उसमें गुरु भक्ति का है, भक्तिन है उसमें सेवा भक्ति का है, आदि चित्रण किया गया है। इनके काव्य की हम बात करें तो ये छायावाद की प्रसिद्ध कवियत्री मानी जाती हैं और छायावाद की जो समस्त विशेषताएं हैं वो इनके काव्य में चित्रित हैं। इनके काव्य में जो है इनको रहस्य और रहस्यानुभूति और वेदना की कवियत्री के नाम से जाना जाता है। चूँकि मीरा हैं उनका काव्य प्रेम और विरह का था, इसी तरह महादेवी वर्मा के काव्य में प्रेम विरह और रहस्यानुभूति विद्यमान होने के कारण इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा के जो छायावादी रचनाएं हैं निहार, नीरजा, रश्मि, संध्या गीत आदि मानी जाती है। इनकी जो हम ये जो कविता पढ़ेंगे जो तुम आ जाते एक बार, यह एक छायावादी कविता है। जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते वे पद पखार, जो तुम आ जाते एक बार। यहाँ जो प्रस्तुत पद्यांश है इसमें महादेवी वर्मा ने प्रवासी प्रियतम के आने से होने वाली मादक अनुभूतियों का चित्रण किया है। कवियत्री प्रवासी प्रियतम को लक्ष्य कर कह रही है कि हे प्रियतम, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, गाता प्राणों का तारका। कि हे प्रियतम, तुम्हारे पास कितने करुणा संदेश मैंने भेजे, कितनी बार वेदना पूर्वक मैंने निवेदन किया, परंतु अब यदि तुम आ जाते तो वे सारे वेदना अनुभूति से संबलित संदेश आपके आगमन के मार्ग में
सुवासित पराग बनकर बिछ जाती। आपके आगमन से मेरा हृदय इतना प्रफुल्लित होता कि मेरे प्राणों के तार तार से अर्थात प्रत्येक धमनी से प्रेम से भरे हुए उन्माद का सस्वर गीत फूट पड़ता और मैं अतिशय आनंद से भाव विहल होके अश्रु बहाती तथा उनसे मैं आपके चरणों को धो देती। यहाँ कवयित्री यह कह रही है कि मैं जो है आप आ जाते तो उससे क्या होता कि मैंने जो विरह की अनुभूति, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते हुए पद पखार, जो तुम आ जाते एक बार, यानी हृदय में मैं पीछे की जो विरह वेदना है उसको मैं भूल जाती। आपके आगमन से मैं उत्साहित हो जाती और मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम है, वह जागृत प्रेम तो है ही, लेकिन जो प्रेम का सस्वर गीत उमड़ पड़ता और मेरे आँखों से अश्रुधारा बहती और मैं आपके चरणों को धो लेती। कब? जब तुम आ जाते एक बार। यहाँ कवयित्री ने जो अतिथि आगमन की परंपरा का भी चित्रण किया है कि अतिथि के आने पर हम उनके क्या हैं पद पखारने की जो परंपरा थी उसको यहाँ बताया गया है। कवयित्री यह कहना चाह रही है कि आपके आगमन से मेरी सारी विरह अनुभूति है वह शांत हो जाती और जो मैंने आपको जो संदेश भेजे वो भी आपके जो मार्ग में है पराग कण के समान बिछकर आपका जो है स्वागत करते हैं। हंस उठते पल में आत्र नयन, भूल जाता होठों से विषाद, छा जाता जीवन में वसंत, लूट जाता चीर संचित विराग, आंखें देती सर्वस्व वार, जो तुम आ जाते एक बार। कवयित्री कह रही है कि परवासी प्रियतम के आगमन से विरह व्यथा के कारण मेरे गीले नेत्र पल भर में आनंद से भर जाते और होठों पर जो दुख छाया हुआ था वह उस प्रसन्नता रूपी जल से बिल्कुल घुल जाता, अर्थात मेरी जो सारी दुख वेदना अनुभूति है वह समाप्त हो जाती। इस तरह है मेरे विरही जीवन में वसंत अर्थात सरसता और मादकता छा जाती और चीरकाल से संचित मेरा जो सारा विरह दुख है वह पूर्णता से समाप्त हो जाता अथवा एकदम मिट जाता। उस दशा में मैं अति प्रसन्नता से भरकर मेरी आंखें अपना सर्वस्व तुम पर न्योछावर कर देती, मैं स्वयं को धन्य मानती हूँ। यहाँ जो कवयित्री ने है यह बताने की कोशिश की कि विरह व्यथा की निवृत्ति तथा उल्लास की प्रेमासक्ति अनुभूति का भावपूर्वक चित्रण किया गया है। प्रेम भावना पर आधारित रहस्यानुभूति की व्यंजना यहाँ द्रष्टव्य होती हैं। अनुप्रास, समासोक्ति और रूपक अलंकारों का इन पदों में जो है प्रयोग हुआ है। महादेव वर्मा की जो शब्दावली है वह बिल्कुल सरस और भावों के अनुरूप होती हैं। ये खड़ी बोली की जो हैं प्रसिद्ध कवयित्री हैं। इनका जो जीवन है, स्वयं का जीवन है, यह प्रारंभिक जीवन नहीं बाद का जीवन है, संघर्षों में थोड़ा रहा, तो उस तरह की जो इनके जीवन में दुखद अनुभूति है वो इनके काव्य में परिलक्षित होती हैं। इन्होंने जो है खड़ी बोली भाषा का जो सरस प्रयोग है अपने काव्य में सहजता से किया है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे की जो कविता है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।